एक पैसा, लिंचन ने एकदम ठंडी आवाज में कहा। इस एक पैसे में मैं तुम्हारी जाओ फैमिली की 3 जनरेशन की कमाई हुई सारी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। इसमें ये पूरी बिल्डिंग, तुम्हारे नाम की सारी प्रॉपर्टीज, शेयर्स, यहाँ तक कि जो सूट तुमने पहना है वो सब शामिल है। तो अपने औकात भूल रहा है। जाओ गैंग गुस्से से चिल्ला उठा और उसके मुंह से खून की उल्टी निकल आई। वो टेबल पर जोर से हाथ मारकर खड़ा हो गया। मैं चाहे इन सब चीजों को आग लगा दूं, भिखारियों को दान दे दूं, पर तुझे कभी नहीं दूंगा। आग लगा दोगे? लिंचन की आंखों में ठंडक आई। लगाकर देख लो, पर मैं तुम्हें याद दिला दूं, नीचे सड़क पर 3000 से ज्यादा बाउंटी हंटर्स तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर मैंने जिंदा पकड़ने का ऑर्डर वापस ले लिया तो जरा सोचो वो लोग किस तरह अंदर घुसेंगे। जाओ गैंग वहीं जम गया। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं था। पापा साइन कर दो, मुझे जिंदा रहना है, मैं मरना नहीं चाहता। जाओ यूतियान पूरी तरह टूट चुका था। वो जमीन पर घिसटता हुआ आया और अपने बाप के पैरों से लिपटकर रोने लगा। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। अपने बेटे को इस तरह कचरे और दर्पों की तरह रोते देकर जाओ गैंग की आंखों की बची कुची रोशनी भी पूरी तरह बुझ गई। लिंचन, तू सच में बहुत बेरहम है। जाओ गैंग के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे जब उसने पेन उठाया। जिस पल उसने साइन किया उसे लगा जैसे उसके अंदर से उसकी रूह निकल गई हो। जिंदगी भर मेहनत करके जो एम्पायर उसने बनाया था उसे उसने सिर्फ एक पैसे की कीमत पर उस आदमी को बेच दिया जिसे वो कभी कचरे जैसा डिलीवरी बॉय समझता था। ये हुई ना बात। लिंचन ने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट उठाया। एक बार भी बिना देखे उसे सीधा अपने पीछे खड़ी सू वॉन क्विंग को पकड़ा दिया। वॉन क्विंग, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट पसंद आया? सू वॉन क्विंग ने उस भारी फाइल को हाथों में पकड़ा। ये तो वही खतरनाक और औकात वाली कंपनी थी जिसने कल सू फैमिली को लगभग मौत के घाट उतार दिया था, और अब बस इतनी आसानी से ये उसकी मुट्ठी में थी। लिंचन, ये बहुत ज्यादा कीमती है। अरे एक ही फैमिली होकर ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही हो? और वैसे भी मुझे इन बेकार कंपनीज को चलाने में आलस आता है। आज से तुम ही इस जाओ ग्रुप की, ओ नहीं, अब ये लिंस गॉड लेवल फर्स्ट ब्रांच कंपनी बन चुकी है। तुम ही इसकी नई चेयरमैन हो। लिंचन अपनी जगह से उठा और उसने जाओ गैंग के कंधे पर हाथ हथपाया जैसे किसी हारे हुए बेघर कुत्ते को दिलासा दे रहा हो। रोने वाली शक्ल मत बनाओ। हमारी इस टेक ओवर को सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम दोनों बाप बेटे को थोड़ा जिंदगी का एक्सपीरियंस करवाने बाहर ले जाऊंगा। कैसे एक्सपीरियंस? जाओ गैंग को अंदर से कुछ बहुत बुरा होने का डर लगने लगा। शॉपिंग। लिंचन ने चुटकी बजाई। सिस्टम गॉड लेवल ह्यूमिलिएटिंग कंजम्पशन मोड एक्टिवेट करो। सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि होस्ट एकदम टॉप लेवल स्टोरी में है। नया टास्क आया, पुराने सबसे अमीर आदमी को शॉपिंग पर ले जाओ। टास्क रिक्वायरमेंट था कि जाओ बाप बेटे के ठीक सामने वो सारी चीजें खरीदो जिन्हें खरीदने का वो सपना देखते थे, पर उन्होंने पैसे बचाए, और उन्हें कूली की तरह यूज करो। 1 घंटे बाद जांगचैंग शहर का सबसे बड़ा लग्जरी कार शोरूम। यहाँ पूरी दुनिया की सबसे टॉप लग्जरी कार्स रखी हुई थी। पहले ये वो जगह थी जहां जाओ यूतियान सबसे ज्यादा आकर अपनी औकात का दिखावा करता था, पर वो हर बार आकर सिर्फ कुछ मिलियन वाली सस्ती एंट्री लेवल कार्स ही देखता था। जहां तक शोरूम के ठीक बीच में खड़ी 120 मिलियन वाली बुगाटी ला वॉयचर न्योर की बात है, उसे तो उसने छू कर भी नहीं देखा था। पर आज वो यहाँ आया था एक मजदूर की तरह। जाओ यूतियान में एक फटी हुई शर्ट पहनी हुई थी, पूरा पसीने में नहा चुका था और थका हारा लिन चेन के पीछे चल रहा था, और जाओ गांग किसी बूढ़े और डरपोक नौकर की तरह अपना सिर झुकाए हुए पीछे चल रहा था। ये गाड़ी जानी पहचानी लग रही है। लिन चेन ने उस बुगाटी की तरफ इशारा किया और जाओ यूतियान की तरफ एक आधी स्माइल के साथ देखा। सुलह, इस कार को खरीदने के लिए तूने पिछली बार 6 महीने तक अपने बाप की मिन्नतें की थी, पर उसने तुझे खरीद कर नहीं दी। जाओ यूतियान ने अपना थूक निकला। उसकी आंखों में भयंकर लालच और जलन थी। हाँ, अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो 2-3 बार और ठीक से देख ले। लिन चेन कार के पास गया और उसके इंजन हुड को थपथपाया, क्योंकि आज के बाद ये तुझे सिर्फ अपने सपनों में ही दिखेगी। ये बोलकर लिन चेन पलटा और उसने सेल्स मैनेजर को देखा। कार्ड स्वाइप करो, फुल कैश पेमेंट, कोई टेस्ट ड्राइव नहीं चाहिए, सीधा गाड़ी की चाबी मुझे दो। बिल्कुल लिन सर। मैनेजर खुशी के मारे इतना पागल हो रहा था कि उसके हाथ कांप रहे थे। लिन चेन ने कार की चाबी ली और जाओ यूतियान की भयंकर मायूस आंखों के ठीक सामने उसने वो चाबी आराम से अपने पीछे खड़े ब्रदर हु की तरफ फेंक दी। हुजी, ये गाड़ी तुझे गिफ्ट की। आज के बाद सब्जी खरीदने इसी से जाना। वो अपनी कचरा वैन मत निकालना, मेरी बेइज्जती होती है। पूरा शोरूम पत्थर की तरह जम गया। 120 मिलियन की बुगाटी, सब्जी खरीदने वाली गाड़ी, और वो भी एक बॉडीगार्ड को गिफ्ट में। ब्रदर हु ने चाबी पकड़ी और उसके आंसू निकल आए। वो वहीं शोरूम में लिन चेन के आगे घुटनों पर गिर पड़ा। बस, आप मेरे नए भगवान हो। मेरी ये जान आज के बाद आपके नाम है। जाओ यूतियान का दिल इस वक्त नरक में जल रहा था। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जिसे बयान करना नामुमकिन था। जिस कार का वो सपना देखता था, लिन चेन ने उसको कचरे की तरह किसी गुंडे को गिफ्ट कर दिया। अभी मत घबराओ, अभी तो शुरुआत है। लिन चेन आगे चला। वो रोल्स रॉयस बोटेल मुझे चाहिए। सू मैडम को ऑफिस आने जाने के लिए दे देना। वो फेरारी ला फेरारी, इसको भी खरीद लो। इसका रंग थोड़ा ज्यादा भड़कीला है, वापस भेजकर इसको काला पेंट करवा देना। और वो वहां जो 8-10 एस्टन मार्टिन खड़ी हैं, सब पैक करो। मेरी कंपनी की सफाई करने वाली आंटियों को एक एक गाड़ी दे देना, उन्हें आने जाने में आसानी होगी। सिर्फ आधे घंटे के अंदर लिन चेन ने उस पूरे लग्जरी शोरूम को खाली कर दिया। उसने टोटल 800 मिलियन खर्च कर दिए। जाओ गांग और जाओ यूतियान पीछे पीछे चल रहे थे। उनके दोनों हाथों में कार्स की सारी एक्सेसरीज, कार कवर्स और महंगे परफ्यूम्स थे।
वो थक मरे हुए कुत्तों की तरह हाँफ रहे थे। हर बार जब लिंचन कार्ड स्वाइप करता, उनका दिल किसी ने काट लिया हो ऐसा लगता था। प्लीज और मत खरीदो, हमसे गलती हो गई, हमें एक बारी में खत्म कर दो। जाओ गांग आखिरकार पूरी तरह टूटकर जमीन पर घुटने टेकर जोर जोर से रोने लगा। लिंचन रुका और पलटकर उन दोनों बाप बेटे को देखा। एक बारी में खत्म करूं? लिंचन की आंखें किसी बर्फ की तरह ठंडी थीं। पिछले साल जब तुम लोगों ने मुझे लिन फैमिली से बाहर निकाला था और मैं तूफानी बारिश में भूखा प्यासा डिलीवरी कर रहा था, तब तुमने मुझे आराम से मरने दिया था क्या? लिंचन की आंखें अचानक इतनी ठंडी हो गईं कि हड्डियों को चुभ जाए। मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हें आराम से जीने नहीं दूंगा और आराम से मरने भी नहीं दूंगा। ब्रदर हु? जी बॉस। इन दोनों कचरों को सीधा पुलिस स्टेशन भेज दो। वहां पुलिस चीफ को बोल देना कि इनके लिए एक लग्जरी सेल तैयार रखें, और हाँ, उन्हें कह देना कि सेल के अंदर कुछ जोशीले कैदी होने चाहिए जो इनका ध्यान रखें। मैंने सुना है ये जाओ साहब का बेटा थोड़ा सॉफ्ट स्किन वाला है, वो अंदर लोगों को बहुत पसंद आएगा। समझ गया लिन बॉस, आप बेफिक्र रहें, अंदर के सारे रूल्स मुझे पता है। ब्रदर हु शैतानों की तरह हंसने लगा और वो उन दोनों को मरे हुए कुत्तों की तरह घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। लिंचन, तू ऐसा नहीं कर सकता, मैं तेरा छोटा भाई हूँ, भाई मुझसे गलती हो गई। जाओ यूतियान की दर्द भरी चीखें पूरे शोरूम में गूंज रही थीं और धीरे धीरे दूर जाकर गायब हो गईं। जाओ फैमिली का किस्सा पूरी तरह खत्म करने के बाद लिंचन ने एक लंबी सांस ली। क्या हुआ, खुश नहीं हो? सू वॉन्चिंग उसके पास आई और उसने हल्के से उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। नहीं, बस लग रहा है कि थोड़ा बोरिंग था। लिंचन ने शोरूम के बाहर चलती हुई भरी सड़क को देखा। जाओ फैमिली बहुत जल्दी खत्म हो गई, कोई चैलेंज ही नहीं था। सू वॉन्चिंग हंसने लगी। तुम्हारी ये बात अगर बाहर वाले सुन लेंगे तो पक्का तुम्हें पीटेंगे। वो जाओ फैमिली थी, जियांगशेंग शहर की सबसे बड़ी ताकत। अब आसमान बदल चुका है। लिंचन ने उसके हाथ को पकड़ा। चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, तुम्हारा नया ऑफिस देखने। जाओ ग्रुप बिल्डिंग का टॉप फ्लोर, वहां से नजारा बहुत अच्छा है, रोमांस करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। जब वो दोनों निकलने ही वाले थे, लिंचन का फोन अचानक बजा। एक इनक्रिप्टेड नंबर था जिसका कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा था। लिंचन के माथे पर थोड़ी सी शिकन आई। उसने फोन उठाया। कौन बोल रहा है? फोन की दूसरी तरफ से एक बुढ़ा पर पूरी ताकत से भरा हुआ आवाज आया। उसकी आवाज में एक राजाओं वाला घमंड था। मानना पड़ेगा पिछले कुछ दिनों में तुमने इस जियांगशेंग शहर में काफी बड़ा बवाल किया है। लिंचन की आंखें छोटी हो गईं। तू कौन है? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, बुढ़े ने एकदम ठंडे आवाज में कहा। जरूरी ये है कि तुमने जाओ फैमिली को हाथ लगाया है। भले ही जाओ गांग एक कचरा था जो मरने लायक था, पर आखिर वो मेरा आदमी था। कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को भी देखना चाहिए ना। तो छोटे को मारने पर अब बड़ा सामने आ गया है। क्यों, तू भी कोई बाउंटी ऑर्डर निकलवाना चाहता है क्या? लिंचन को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, बल्कि थोड़ा मजा आने लगा। आखिरकार कोई ढंग का दुश्मन सामने आया था। बाउंटी ऑर्डर? उस तरह का सस्ता खेल मैं नहीं खेलता। बुढ़े की आवाज में एक ताना था। जवान लड़के, भले ही तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा हो और लड़ाई आती हो, पर असली ताकत के सामने पैसा सिर्फ नंबर्स होते हैं और ताकत सिर्फ बेवकूफ लगाते हैं। मैं कैपिटल के ये फैमिली का मैनेजर हूँ। हमारे यंग मास्टर को तुम्हारे उस गॉड लेवल सिस्टम में, यानी हवा से पैसा निकालने की तुम्हारी उस ताकत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। लिंचन की आंखें अचानक छोटी हो गई। उसे सिस्टम के बारे में पता चल चुका था। एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, बुढ़े की आवाज आगे आई। कल ये फैमिली के लोग जियांगशेंग में आएंगे जाओ फैमिली का सब कचरा लेने के लिए। उस वक्त मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम शॉन्टी से अपने हाथ में जो भी है वो हमें दे दोगे, वरना तुम्हें पता चलेगा कि असली बर्बादी क्या होती है। फोन कट गया। लिंचन फोन हाथ में पकड़े वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसने काफी देर तक कुछ नहीं बोला। कैपिटल की ये फैमिली, वो इस देश की सबसे असली और टॉप लेवल वाली फैमिली थी। ऐसा माना जाता था कि देश की इकोनॉमी की रस्सी उन्हीं के हाथों में थी। ये फैमिली के सामने जाओ फैमिली सच में किसी कचरे से कम नहीं थी। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें सिस्टम के होने का शक हो गया था। लिंचन, क्या हुआ? किसका फोन था? सू वांचिंग ने लिंचन के चेहरे पर बदलाव देखा तो वो डर कर बोली। लिंचन वापस होश में आया। उसके चेहरे की टेंशन अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक और भी पागलपन वाली फाइट करने की आग आ गई। कुछ नहीं, बस एक घमंडी बुढ़ा था। लिंचन ने फोन जेब में रखा और नॉर्थ की तरफ देखा जहां कैपिटल था। वांचिंग, लगता है हमारा मस्ती वाला टाइम खत्म हो चुका है। अब जो गेम शुरू होगा वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। लिंचन ने अपने दिमाग में बोला। सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि होस्ट पर वर्ल्ड क्लास डेंजर आने वाला है। सिस्टम अपग्रेड मिशन ट्रिगर हुआ। मिशन का टारगेट था कि ये फैमिली के आने से पहले अपनी पावर को सबसे टॉप लेवल तक पहुंचाना है। रिवॉर्ड में फ्यूचर टेक्नोलॉजी मिलिट्री फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट और 100 एकदम वफादार जेनेटिकली मॉडिफाइड सोल्जर्स मिलेंगे। साथ ही अनलिमिटेड मनी मोड भी, जो 24 आवर्स के लिए एक्टिव होगा, जिसमें सारे खर्च पर डबल कैशबैक मिलेगा। तीसरा रिवॉर्ड सुनते ही लिंचन हंसने लगा। उसकी हंसी जोर जोर से गूंजने लगी, एकदम पागल और घमंडी आवाज में। अनलिमिटेड पैसा और डबल कैशबैक, ये फैमिली हो ना? पावर और इकोनॉमी ब्लॉक करने की बात कर रहे हो? तो मैं पैसों का यूज करके तुम्हारी ये फैमिली के उस कैपिटल में एक बड़ा सा गड्ढा कर दूंगा। लिंचन ने सू वैंचिंग का हाथ पकड़ा और लंबे कदमों से उस नई बुगाटी की तरफ चला। चलो पैसे उड़ाते हैं। आज रात मैं पूरे जियांगशेंग शहर की जीडीपी को डबल करके छोड़ूंगा। जियांगशेंग
शहर, सीजर पैलेस होटल। ये आज रात की सेंचुरी चैरिटी डिनर की जगह थी। भले ही नाम चैरिटी का था, पर असल में ये वेस्टर्न कैपिटल और देश के अमीर खानदान वालों की अपनी ताकत दिखाने का एक इवेंट था। इसको ऑर्गेनाइज सबसे खतरनाक रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने किया था, और साथ में कैपिटल की ये फैमिली का नाम भी बड़ा बड़ा लिखा था। होटल के दरवाजे पर लग्जरी कार्स की लाइन लगी थी। इस बार की पार्टी का लेवल पिछली किसी भी पार्टी से बहुत बड़ा था। यहाँ आने जाने वाले अब लोकल बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि वॉल स्ट्रीट के भयंकर अमीर लोग, यूरोप की रॉयल फैमिलीज और देश के टॉप खानदान वाले थे। जब लिन चेन की ब्लैक होंगची L9, जो कि एक नेशनल वीवीआईपी कार थी, रेड कारपेट पर आकर रुकी तो अनगिनत फ्लैश लाइट्स पागलों की तरह चमकने लगी। लिन चेन ने गाड़ी से उतरकर सू वांगचिंग का हाथ थामा। सू वांगचिंग ने आज रात लिन चेन का पर्सनली डिजाइन किया हुआ स्टारी स्काई फ्लोइंग लाइट गाउन पहना था, जो सिस्टम से खरीदा गया एक फ्यूचर मटेरियल था। जब वो चलती थी तो लगता था जैसे उसके गाउन पर गैलेक्सी बह रही हो। उस एक ड्रेस ने वहां मौजूद हॉलीवुड की सारी हीरोइंस और अमीर औरतों की चमक फीकी कर दी थी। ये वही लिन चेन है ना? सुना है इसने 6th जनरेशन का इंजन बनाया है। क्या ये सच है? रॉथस्चाइल्ड और ये फैमिली को गुस्सा दिलाकर यहाँ आया है। देख लेना, आज रात पक्का इसकी आखिरी रात होगी। आसपास से लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, पर लिन चेन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधा सू वांगचिंग को लेकर उस बैंक्वेट हॉल के अंदर चला गया। हॉल के अंदर एकदम राजाओं जैसी सजावट थी, पर हॉल के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा डिस्प्ले स्टेज था, जिस पर एक लाल कपड़ा ढका हुआ था। उसके चारों तरफ असली बंदूकें पकड़े हुए विदेशी बाउंसर्स खड़े थे। वो आज रात की सबसे आखिरी और मेन ऑक्शन आइटम थी। एकदम ठंडी और खतरनाक आवाज साइड से आई। वहां एक चाइनीज ट्रेडिशनल सूट पहने हुए और हाथ में 2 लोहे की गोलियां घुमाते हुए एक मिडिल एज्ड आदमी चला आ रहा था। उसके पीछे गुस्से और नफरत से भरा हुआ ये तियनलिन था, और वही विलियम था जिसे लिन चेन ने थोड़ी देर पहले भगा दिया था। ये मिडिल एज्ड आदमी ये फैमिली का नंबर 2 बॉस था। ये तियनलिन का चाचा, जिसे सब हंसता हुआ भेड़िया ये जिनतियन कहते थे। मिस्टर लिन, बहुत नाम सुना है आपका? ये जिनतियन ने एक नकली मुस्कान के साथ अपने हाथ जोड़े। मैं ये जिनतियन हूँ। सुना है मेरे इस नालायक भतीजे का जियांग शेंग में आपने बहुत ख्याल रखा है। ख्याल तो नहीं, लिन चेन ने एकदम ठंडी आवाज में कहा। बस उसकी गाड़ी ठीक करवा दी थी और लगे हाथ उसे इंसान बनने की तमीज सिखाती थी। ये तियनलिन गुस्से से आगे बढ़ने वाला था, पर ये जिनतियन ने उसे रोक लिया। जवान लड़के, जुबान चलाना आसान होता है, पर कुछ चीजें सिर्फ जुबान चलाने से नहीं बचती। ये जिनतियन ने उस डिस्प्ले स्टेज की तरफ इशारा किया। आज रात की ये ऑक्शन मिस्टर विलियम ने स्पेशली तुम्हारे लिए रखी है। उम्मीद है कि तुम्हारा बटुआ भी तुम्हारी इस घमंडी आवाज जितना ही भारी होगा। ये कहकर तीनों ने एक घटिया हंसी हंसी और पलटकर वीआईपी सीट्स की तरफ चले गए। ये लोग क्या करना चाहते हैं? सू वानकिंग को अंदर से कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ। वो चाहे जो करें, लिन चेन की आंखें ठंडी पड़ गईं। आज रात वो लोग यहाँ से एक पैसा भी लेकर नहीं जा पाएंगे। डिनर शुरू हुआ। लंबी लंबी और बोरिंग स्पीचेस के बाद आखिरकार सबसे मेन ऑक्शन का टाइम आ ही गया। शुरुआत के कुछ आइटम्स महंगे गहने और पेंटिंग्स थी। भले ही वो बहुत महंगी थी, पर लिन चेन ने किसी पर बोली नहीं लगाई। वो इंतजार कर रहा था उस आखिरी और सबसे मेन आइटम का। आखिरकार विलियम ऑक्शन स्टेज पर चढ़ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, विलियम के चेहरे पर बदला लेने की खुशी थी और उसकी नजरें सीधा नीचे खड़े लिन चेन पर टिकी थी। आज रात का सबसे आखिरी आइटम देश का एक ऐसा नेशनल ट्रेजर है जो पिछले 100 सालों से विदेश में था। उसने झके से वो लाल कपड़ा हटाया। पूरे हॉल में हैरानी की आवाज गूंज उठी। ग्लास के अंदर एक मिट्टी लगी हुई पर एकदम शानदार और रॉयल दिखने वाली ब्रॉन्ज की ड्रैगन मूर्ति रखी थी। ये समर पैलेस के 12 जानवरों के सिर वाली मूर्तियों में से सबसे राजदार और अब तक गायब रहने वाला ड्रैगन हेड था। ये ब्रॉन्ज का सिर हमारी फैमिली को 100 साल पहले उस बड़ी जंग में जीत के इनाम के रूप में मिला था। विलियम ने जानबूझकर जीत के इनाम शब्द को जोर देकर बोला। यहाँ मौजूद देश के हर एक इंसान के लिए ये एकदम खुली बेइज्जती थी। स्टार्टिंग प्राइस $1 बिलियन। हर नई बोली कम से कम $100 मिलियन बढ़कर लगेगी। विलियम ने तशन और चुनौती भरी नजरों से लिन चेन को देखा। मिस्टर लिन, सुना है आप अपने देश से बहुत प्यार करने वाले बिजनेसमैन हैं। अब वक्त आ गया है अपना प्यार साबित करने का। अगर आप इसको नहीं खरीदेंगे तो कल ये मूर्ति सीधा ब्रिटिश म्यूजियम में भेज दी जाएगी और हमेशा के लिए वहां डिस्प्ले होगी, और उसके नीचे लिखा जाएगा ईस्ट को हराने का सबूत। नीचे बैठे देश के सारे बिजनेसमैन गुस्से से उबल पड़े। घटिया लोग, ये तो हमारे मुंह पर थप्पड़ है। पर $1 बिलियन ये बहुत ज्यादा महंगा है। सबकी नजरें घूमकर लिन चेन पर आकर टिक गईं। ये एक मौत का जाल था। अगर खरीदा तो इसका मतलब था कि लुट गए और वेस्टर्न पावर्स को पैसा दे दिया गया। अगर नहीं खरीदा तो अपने नेशनल ट्रेजर की बेइज्जती होते देखना पड़ेगा और सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये जैंतियान बगल से हंसने लगा। लिन चेन, बोली क्यों नहीं लगा रहा? तेरा वो अनलिमिटेड पैसा कहाँ गया? तेरा वो देश प्रेम कहाँ गया? कहीं तू डरपोक तो नहीं निकला? लिन चेन आराम से खड़ा हुआ। उसने अपने सूट के बटन ठीक किए और एकदम शांत नजरों से स्टेज पर खड़े विलियम को देखा। $1 बिलियन
$10 बिलियन? लिन चेन ने अपने हाथ का नंबर प्लेट ऊपर उठाया। मैं $10 बिलियन देता हूँ। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। $10 बिलियन? यहाँ तक कि विलियम भी हैरान रह गया। वो तो बस लिन चेन से कुछ बिलियन लूटना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा सीधा प्राइस 10 गुना बढ़ा देगा। लिन चेन, तुम पागल हो गए हो। सु वानचेंग ने उसकी आस्तीन कस के पकड़ ली। ये इन डाकुओं का बिछाया हुआ जाल है। अगर ये पैसा इनको मिल गया तो ये लोग वापस ताकतवर बन जाएंगे। टेंशन मत लो। लिन चेन ने उसके हाथ पर थपथपाया। पैसा देना है या नहीं ये वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे। स्टेज पर खड़े विलियम को होश आया और वो खुशी से पागल हो गया। इन $10 बिलियन से न सिर्फ उसकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी बल्कि वो भयंकर प्रॉफिट भी कमाएंगे। 10 बिलियन दो मार और सोल्ड। विलियम ने जल्दी से अपना हथौड़ा जमीन पर दे मारा। मिस्टर लिन, प्लीज अभी के अभी पैसे ट्रांसफर कीजिए। हम सिर्फ स्विफ्ट सिस्टम से आने वाला इंस्टेंट ट्रांसफर ही लेंगे। उसने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ही लिन चेन का पैसा स्विफ्ट सिस्टम में आएगा वो अपनी ताकत का यूज करके उस पैसे को हड़प लेगा। फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बहाना बनाकर ट्रांजैक्शन फ्रीज कर देगा। आखिर में न वो नेशनल ट्रेजर देगा और ना ही पैसे वापस करेगा। ये उसकी घटिया हरकतों की आखिरी हद थी। लिन चेन ने अपना ब्लैक कार्ड निकाला और पास आए हुए स्टाफ मेंबर को दे दिया। बड़ी स्क्रीन पर ट्रांसफर का पेज खुल गया। जब सब लोग अपनी सांसें रोकर उस भयंकर अमाउंट के ट्रांसफर होने का इंतजार कर रहे थे तभी अचानक बड़ी स्क्रीन झपकी और एकदम खून जैसी लाल हो गई। वार्निंग, ट्रांजैक्शन फेल्ड, एरर कोड 404, आपका बैंक खरीदा जा चुका है। क्या? विलियम की आंखें फटी रह गई। बैंक खरीदा जा चुका है का क्या मतलब है? ये अटलांटिक यूनियन बैंक है। ये हमारी फैमिली का अपना पर्सनल बैंक है। लिन चेन नीचे खड़ा था, उसके दोनों हाथ जेब में थे और उसके चेहरे पर एक बहुत मस्त स्माइल थी। सॉरी मिस्टर विलियम, अभी अभी ऑक्शन शुरू होने से ठीक 1 मिनट पहले मैंने इन्हीं $10 बिलियन का यूज करके यूएस शेयर मार्केट में आपके अटलांटिक यूनियन बैंक को जबरदस्ती पूरी तरह टेक ओवर कर लिया है। जिसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त अपने ही पैसे से अपने ही बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। एक हाथ से दे रहा हूँ, दूसरे से ले रहा हूँ। और तुम इस पुराने शेयर होल्डर होने के नाते अकाउंट्स में गड़बड़ी और लोगों के पैसे चुराने के जुर्म में फंस चुके हो। लिन चेन ने एक चुटकी बजाई। बैंक्वेट हॉल का दरवाजा जोर से खुला। इंटरपोल की यूनिफॉर्म पहने हुए पुलिस वाले अंदर भागते हुए आए। सबसे आगे वाले पुलिस ऑफिसर ने एक लाल रंग का वारंट ऊपर उठाया। विलियम रॉथस्चाइल्ड, तुम पर शेयर मार्केट मैनिपुलेट करने, मनी लॉन्ड्रिंग और कमर्शियल फ्रॉड का चार्ज है। तुम अरेस्ट हो चुके हो। क्या? ये नामुमकिन है। मैं रॉथस्चाइल्ड हूँ, मेरे पास स्पेशल पावर है। मिस्टर ये, मुझे बचाइए मिस्टर ये। उसने ये ज़ेंतियान की तरफ देखा, पर इस वक्त तक ये ज़ेंतियान का चेहरा गुस्से और डर से पीला पड़ चुका था। वो अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठा था कि हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि लाल रंग की लेजर लाइट्स सीधा उसके माथे पर लॉक हो चुकी हैं। वो अंधेरे में छुपे हुए शैडो लीजन के स्नाइपर्स थे। ले जाओ इसे। लिन चेन ने हाथ हिलाया। विलियम को किसी मरे हुए कुत्ते की तरह वहां से घसीट कर बाहर ले जाया गया और वो ब्रॉन्ज का सिर वहीं स्टेज पर रह गया। लिन चेन स्टेज पर चढ़ गया। उसने एक हाथ से उस भारी ब्रॉन्ज मूर्ति को उठा लिया। जीत का इनाम। लिन चेन ने नीचे बैठे उन हैरान विदेशी अमीर लोगों को देखा और उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। याद रखना, आज के बाद से शिकार और शिकारी की जगह बदल चुकी है। जो चीजें हमारी हैं मैं उन्हें एक एक करके वापस लाऊंगा, चाहे उसके लिए खरीदना पड़े या छीनना पड़े। बहुत बढ़िया। नीचे पब्लिक से ऐसी तालियां और चीखें निकल कर आईं जैसे कोई तूफान आ गया हो। देश के अनगिनत बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए। इस एक पल में पिछले 100 सालों का दबा हुआ गुस्सा और बेइज्जती पूरी तरह से बाहर निकल गई। सु वांगचिंग स्टेज पर खड़े उस चमकते हुए मर्द को देख रही थी। उसकी आंखों में पागलपन वाला प्यार था। ये उसका मर्द था जो अकेला पूरी दुनिया से लड़ रहा था और जीत भी रहा था। पर जब पूरा हॉल खुशी से झूम रहा था तभी लिन चेन के दिमाग में सिस्टम की एक ऐसी आवाज आई जो पहले कभी नहीं आई थी। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने पुरानी कैपिटल को तोड़ने का अचीवमेंट पूरा कर लिया है। सिस्टम अपना सबसे आखिरी और फाइनल अपग्रेड कर रहा है। अपग्रेड पूरा हुआ। गॉड लेवल सिस्टम 3.0 वर्जन डायमेंशन रूलर एक्टिवेट हो चुका है। नए फीचर्स अनलॉक हुए हैं। डायमेंशन स्टोर। अब ये सिर्फ धरती की टेक्नोलॉजी तक नहीं रुका है। यूनिवर्स की लेवल 1 टेक्नोलॉजी खोल दी गई है, जिसमें एंटी मैटर एनर्जी, जीन लॉक खोलने वाला लिक्विड और स्पेस फोल्डिंग टेक्नोलॉजी शामिल है। रूलर डोमेन। होस्ट के 100 मीटर के दायरे में फिजिक्स के रूल्स बदलने की फुल पावर मिल चुकी है, जैसे ग्रेविटी डबल करना या टाइम को 1 सेकंड के लिए रोक देना। फाइनल मिशन शुरू होता है। पूरी दुनिया के सबसे बड़े अमीर खानदानों का सफाया करो। लिन चेन इन नए फीचर्स को देख रहा था। उसकी आंखों में भयंकर गोल्डन रोशनी फूट पड़ी, यहां तक कि उसकी बॉडी से निकलने वाली इतनी ताकतवर एनर्जी की वजह से आसपास की हवा में भी लहरें बनती हुई साफ दिख रही थी। डायमेंशन रूलर। ठीक उसी वक्त ये ज़ेंतियान अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो लिन चेन को देख रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शैतानी और अजीब मुस्कान आ चुकी थी। लिन चेन, क्या कमाल का शो था। सच में मजा आ गया। तो लगता है अफवाहें सच है। तुम्हारे पास सच में वो चीज मौजूद है। पहले हमारी ये फैमिली ने सोचा था कि तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे ताकि तुम हमारे लिए पैसे बनाने की मशीन बन सको, पर अब लग रहा है कि तुम इतने ताकतवर हो चुके हो कि तुम्हें कंट्रोल करना नामुमकिन है। ये ज़ेंतियान ने अपने कोट की जेब से एक काले रंग का रिमोट निकाला।
जानते हो ये क्या है? इस सीजर पैलेस क्रूज शिप के अंदर हमने 3 टन लिक्विड बॉम्ब लगा रखे हैं। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा, तुम्हारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, तुम एक पल में राख बन जाओगे। लिन चेन, अपना सिस्टम मुझे दे दो, वरना इस जहाज पर बैठे ये सारे बड़े लोग और तुम्हारी प्यारी औरत सब तुम्हारे साथ इस मौत की आग में जल जाएंगे। पूरे हॉल की चीखें और तालियां अचानक बंद हो गईं। सु वांचिंग का चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ गया। पागल हो तुम, ये जिंत्यान, तुम पागल हो चुके हो। इस जहाज पर सैकड़ों मासूम लोग हैं। मासूम? ये जिंत्यान पागलों की तरह हंसने लगा। बड़ा काम करने वाले छोटी मोटी कुर्बानियां नहीं देखते। एक बार गॉड लेवल सिस्टम मेरे हाथ लग जाए तो कुछ 100 लोगों की छोड़, अगर आधा जियांगचेंग शहर भी मर जाए तब भी ये सौदा सस्ता है। लिनचेन, घुटनों पर आओ और उस सिस्टम को अपने अंदर से निकालकर मुझे दो, वरना मैं दबा दूंगा। ये जिंत्यान की उंगली उस लाल बटन पर रखी थी। लिनचेन ने उसे देखा जैसे किसी जोकर को देख रहा हो। टाइम फ्रीज। लिनचेन ने अपने होठों से आराम से ये शब्द निकाले, रूलर डोमेन एक्टिवेट, टाइम फ्रीज। 1 सेकेंड। अचानक पूरी दुनिया ग्रे और व्हाइट रंग की हो गई। उड़ता हुआ थूक, लोगों के डर से भरे चेहरे, समुंदर की लहरें, यहां तक कि ये जिंत्यान का उस बटन को दबाने वाला हाथ, सब कुछ इस 1 सेकेंड में पत्थर की तरह जम गया। लिनचेन आगे बढ़ा। वो बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे आराम से घूम रहा हो। वो चलकर ये जिंत्यान के सामने गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से वो रिमोट ले लिया और फिर पलटकर एक जोर का थप्पड़ ये जिंत्यान के मुंह पर जड़ दिया। टाइम वापस चलने लगा। ये जिंत्यान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ से रिमोट गायब हो चुका था और अगले ही पल उसके आधे चेहरे पर भयंकर दर्द उठा। वो आदमी लट्टू की तरह अपनी जगह पर 3 बार घूमा और उसके कुछ दांत खून के साथ उड़ते हुए बाहर आ गिरे। आह! ये जिंत्यान अपना मुंह पकड़कर चीख पड़ा। वो डर से फटी आंखों से कुछ दूर खड़े लिनचैन को देख रहा था, जो आराम से उस रिमोट को अपने हाथ में उछाल कर खेल रहा था। तू इंसान है या भूत? तूने ये कैसे किया? अभी अभी क्या हुआ? टेलीपोर्टेशन? लिनचैन ने उस रिमोट को अपने हाथ से कुचल दिया। उसके टुकड़े जमीन पर गिर पड़े। मैंने कहा था ना, मेरे इस इलाके में मैं ही भगवान हूं। लिनचैन चलकर ये जिंत्यान के ठीक सामने गया। वो उस घमंडी और ताकतवर ये फैमिली के नंबर 2 बॉस को ऊपर से नीचे औकात दिखाते हुए देख रहा था। ये फैमिली का टाइम अब खत्म हो चुका है। आज रात ये जहाज तो नहीं डूबेगा, पर ये फैमिली की वो पुरानी टूटी हुई नाव जरूर डूबेगी। लिनचैन पलटा और पूरे हॉल में बैठे उन हैरान मेहमानों को देखकर बोला, आज रात की पार्टी चलेगी, पर अब आगे का शो एक अदालत होगा। ये जिंत्यान विदेशी ताकत से मिलकर देश के हीरो को मारने का प्लान बनाना और पब्लिक जगह पर बॉम्ब लगाना, सारे सबूत मिल चुके हैं। लौंगी हाजिर है। पता नहीं कब लौंगी अपनी मौत से न डरने वाली टीम के साथ किसी भूत की तरह ये जिंत्यान के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया था। इसे उठाकर नीचे फेंक दो, मछलियों को खिलाओ। जी बॉस। लिनचैन, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं ये फैमिली का आदमी हूं, मेरा बड़ा भाई। एक भयंकर पानी में गिरने की आवाज आई और ये जिंत्यान की सारी धमकियां हमेशा के लिए बंद हो गईं। नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा और बहुत गहरा था, बिल्कुल लिनचैन की आंखों की तरह। उसने नॉर्थ की तरफ देखा। ये फैमिली का आखिरी पत्ता भी कट चुका था। अब बारी थी कैपिटल जाने की और सबसे बड़ा हिसाब पूरा चुकाने की। सु वानचिंग चलकर उसके पास आई और उसने लिनचैन का हाथ जोर से पकड़ लिया। भले ही उसका हाथ डर से थोड़ा कांप रहा था, पर उसकी आंखों में एक पक्की हिम्मत थी। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ। लिनचैन ने उल्टा उसका हाथ पकड़ लिया और अपने हाथ में पकड़ी हुई उस नेशनल ट्रेजर ब्रॉन्ज मूर्ति को देखा। हाँ, लिनचैन ने कहा, हम वहां सिर्फ एक इंसाफ मांगने नहीं जा रहे हैं, हम अपना एक नया जमाना वापस लेने जा रहे हैं। कैपिटल की पतझड़ वाली हवा बहुत ठंडी और तीखी थी। ये फैमिली का पुराना और बड़ा सा महल वेस्ट माउंटेन के ठीक नीचे था। ये एक ऐसी जगह थी जिसने पिछले 3 जमानों की लड़ाइयां देखी थी, पर हमेशा सबसे ताकतवर रहा था। पर आज इस बड़े से महल पर एक ऐसा डर छाया हुआ था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। आसमान पर काले बादल इस तरह छा गए थे जैसे अभी जमीन पर गिर पड़ेंगे। ये फैमिली के मेन हॉल में माहौल एकदम घुटन भरा था। ये फैमिली के प्रेजेंट हेड और वो इंसान जिसके एक इशारे पर पूरा कैपिटल डर से कांप उठता था, ये जेन, इस वक्त अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था। पर उसके हाथों में वो 2 अखरोट जिन्हें वो पिछले आधी जिंदगी से घुमाता आ रहा था, वो चूरा चूरा हो चुके थे। उसके ठीक नीचे अभी अभी जान बचाकर भागकर आया हुआ ये तियान लिन घुटनों पर बैठा था और हॉल के दोनों तरफ 8 बुढ़े लोग बैठे थे। इनकी सांसें एकदम शांत थी और इनके माथे बाहर की तरफ उभरे हुए थे। ये थे ये फैमिली की सबसे बड़े हथियार, जिसे सब 8 गॉड्स कहते थे। ये 8 बुढ़े मार्शल आर्ट्स के सबसे खतरनाक मास्टर थे। चाचा, उन्हें नदी में फेंक दिया गया मछलियों को खिलाने के लिए। ये तियानलिन की पूरी बॉडी अभी भी कांप रही थी। ये जेन ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर दे मारी। कुत्ते, इतना डर गया कि अपनी फैमिली की नाक कटवा दी। ये जेन अपनी जगह से खड़ा हुआ। भले ही वो 80 साल का था, पर उसके अंदर से ऐसी ताकतवर ऑरा निकल रही थी जिससे किसी की भी रूह कांप उठे। जादू टोना, इस दुनिया में कहाँ होता है जादू टोना? ये जरूर कोई अनजान एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। उसने चारों तरफ देखा। उसकी आंखें बाज जैसी तेज थीं। हमारी ये फैमिली यहाँ पिछले 100 साल से खड़ी है।
हमने सबसे खतरनाक लड़ाइयां देखी हैं, यहां तक कि 8 देशों की आर्मी भी कैपिटल में आकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। वो एक कल का छोकरा हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मेरा ऑर्डर सुनो। ये जेन ने दोबारा छड़ी जमीन पर पटकी, जिससे टाइल्स टूट गई। स्काई नेट डिफेंस सिस्टम ऑन करो। वो सिस्टम जो हमने वेस्टर्न ब्लैक वाटर कंपनी से 20 बिलियन देकर खरीदा था। उसमें इतनी पावर है कि किसी मिसाइल को भी हवा में गिरा दे। 8 गॉड्स, तुम सब अंदर वाले आंगन की सिक्योरिटी संभाल लो। अगर वो लिन नाम का आदमी एक कदम भी अंदर रखे तो उसे वहीं मार डालो। और दूसरी बात, ये जेन की आंखों में एक पागलपन था। पीछे वाले पहाड़ की रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जो वो चीज बंद है उसे खोल दो। अगर वो इंसानों से अलग टेक्नोलॉजी खेलना चाहता है तो आज मैं उसे दिखाऊंगा कि असली मॉन्स्टर क्या होता है। वो चीज सुनते ही वहां खड़े उन 8 खतरनाक मास्टर्स के चेहरे भी बदल गए और उनकी आंखों में भयंकर डर दिखने लगा। ठीक उसी वक्त आसमान में अचानक बिजली कड़कने जैसी भयंकर आवाज आई, पर यह बादलों के टकराने की आवाज नहीं थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा इंजन हवा को चीरकर आवाज निकाल रहा हो। ये फैमिली के महल में मौजूद सभी लोग तुरंत हॉल से बाहर निकले और आसमान की तरफ देखने लगे। अगले ही पल सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके ठीक सिर के ऊपर जो काले और घने बादल थे, उन्हें जैसे किसी बहुत बड़े हाथ ने फाड़ कर अलग कर दिया था। और वहां एक पूरी काली और तलवार जैसी शार्प दिखने वाली एक बहुत बड़ी स्पेस शिप हवा में बिना किसी आवाज के रुकी हुई थी। उसने सूरज को ढक लिया था और पूरे ये फैमिली के महल पर एक अंधेरा छा गया था। इसमें कोई पंखे नहीं थे, ये बस हवा में शांति से रुकी थी, जो फिजिक्स के सारे रूल्स के खिलाफ था। ये सिस्टम की दुकान से खरीदी गई स्टार शटल थी, जिसका नाम गॉड्स पनिशमेंट था। भले ही ये सिविलियन बेगर वर्जन था, पर इस दुनिया के लोगों को डराने के लिए काफी था। ये क्या है? ये तियानलिन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और उसने पैंट में पेशाब कर दी। ये लिंचन की गाड़ी है, वो इंसान नहीं है, वो सच में एलियन है। ये चेन के हाथ भी कांप कर रहे थे, पर उसने किसी तरह हिम्मत करके अपने वॉकी टॉकी पर चिल्लाया, एंटी एयरक्राफ्ट टीम फायर करो, इसे नीचे गिरा दो। ये फैमिली के आंगन में बनी नकली पहाड़ियां अचानक खुली और वहां से 4 साईफाई दिखने वाली लेजर कैनन्स और 6 एंटी एयर मिसाइल्स के लॉन्च पैड बाहर निकल आए। आग उगलते हुए 6 ही क्रैकिंग मिसाइल्स हवा को चीरते हुए उस हवा में लटकती हुई काली शिप की तरफ भागे। उसके ठीक बाद 4 हाई एनर्जी लेजर बीम्स किसी मौत की तलवार की तरह सीधा उस शिप के पेट की तरफ शूट हुई। ये फैमिली का सबसे आखिरी हथियार था। यह अकेले ही एक मॉडर्न आर्मी को खत्म करने के लिए काफी था। इतने खतरनाक हमले के सामने उस काली शिप ने अपना एनर्जी शील्ड तक ऑन नहीं किया। उसने बस अपने आगे के हिस्से में एक हल्के नीले रंग की रोशनी चालू की। सिस्टम कमांड, फिजिक्स रूल मॉडिफिकेशन ऑन, काइनेटिक एनर्जी इरेज। एक अजीब सा दृश्य सामने आया। वो 6 मिसाइल्स जो साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज चल रहे थे, शिप के ठीक 100 मीटर पहले आकर अचानक ऐसे रुक गए जैसे उनका फ्यूल खत्म हो गया हो। उनकी स्पीड 0 हो गई और वो सीधा जमीन पर फ्री फॉल की तरह गिरने लगे। मिसाइल सीधा ये फैमिली के आंगन में गिरे, नकली पहाड़ पर और मछलियों के तालाब में। एक भयंकर धमाके ने ये फैमिली की एंटी एयर लाइन को मिटा दिया। और रही बात उन 4 लेजर बीम्स की, तो जब वो शिप से टकराई तो ऐसा लगा जैसे शीशे पर लाइट पड़ी हो। वो सीधा वापस मुड़ गई। उन 4 लेजर कैनन्स ने खुद की ही लेजर से खुद को पिघलाकर लिक्विड आयरन बना दिया। सिर्फ एक आमने सामने के हमले में ये फैमिली की वो 20 बिलियन वाली डिफेंस लाइन खुद ही तबाह हो गई। धुआं हटने के बाद ये फैमिली का आंगन एक खंडहर बन चुका था। हर तरफ टूटी हुई दीवारें और दर्द से चीखते हुए बॉडीगार्ड्स थे। ये चैन ऑल के दरवाजे पर खड़ा था। उसके पूरे चेहरे पर धूल थी और उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। जिस स्काईनेट सिस्टम पर उसे इतना घमंड था, वो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक उसी वक्त हवा में लटकती हुई शिप का नीचे का गेट धीरे धीरे खुला। 2 लोग 1000 मीटर की ऊंचाई से सीधा नीचे कूद गए, बिना किसी पैराशूट के, बिना किसी विंग सूट के। पागल हो गए हैं, ये तो खुदकुशी है, ये फैमिली के एक मास्टर ने चीखकर कहा। पर जमीन से ठीक 10 मीटर पहले उन दोनों के गिरने की स्पीड अचानक फिजिक्स के खिलाफ रुक गई और फिर वो दोनों हवा में तैरते हुए जमीन पर एकदम आराम से उतर गए। उन्होंने धूल का एक जिंक तक नहीं उड़ाया। लिन चेन और सू वांगचिंग। लिन चेन ने एक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहना था, जिसके अंदर वही सूट था जो उसने जैंगचन में पहना था। और सू वांगचिंग ने एकदम शार्प व्हाइट कलर का टैक्टिकल सूट पहना था और उसके हाथ में वो हैवी मेटल का ब्रीफकेस था। वो दोनों एक साथ खड़े थे। उस ये फैमिली के खंडहर बने आंगन के बीच में वो दोनों ऐसे खड़े थे जैसे आसमान से उतरे हुए भगवान हो। ये दादाजी, पहली मुलाकात मुबारक हो। लिन चेन ने सिर उठाया और सीढ़ियों पर खड़े ये चन को देखा, जो लग रहा था कि एक ही पल में 10 साल और बुढ़ा हो गया हो। लिन चेन की होठों पर मुस्कान थी। मिलने का ये स्टाइल आपको ठीक लगा? तू ये चेन ने लिन चेन की तरफ उंगली की और उसके गले में खून अटक गया। लिन चेन, ये कैपिटल है, ये देश की जमीन है। तेरी हिम्मत कैसे हुई आम लोगों की जगह पर इतने भयंकर हथियार यूज करने की? तू बगावत कर रहा है। हमला? लिन चेन ने अपने हाथ फैलाए। दादाजी, आपकी आंखें खराब हो गई हैं क्या? देखा जाए तो हथियार तुम्हारी ये फैमिली ने छुपा कर रखे थे। तुम्हारे लोगों से ठीक से चला नहीं, इसलिए खुद पर ही धमाका हो गया। मैं तो एक अच्छा नागरिक होने के नाते यहाँ मदद करने और आग बुझाने आया हूँ। ये बोलकर लिन चेन ने चुटकी बजाई। सिस्टर
सिस्टम, वीडियो को सिक्योरिटी ब्यूरो भेज दो। हवा में एक आवाज आई। अभी जो कुछ भी हुआ था शिप की होलोग्राफिक कैमराज ने सब रिकॉर्ड कर लिया था और उसमें साफ दिख रहा था कि पहले गोली ये फैमिली ने चलाई थी और मिसाइल्स अपने आप नीचे गिरकर फट गए। लिन चैन ने तो अपनी एक उंगली भी नहीं हिलाई थी। तू बहुत घटिया इंसान है। ये चैन गुस्से से थरथर कांप रहा था। तुम्हारी ये फैमिली की हरकतों के आगे मैं अभी बहुत पीछे हूँ। लिन चैन का चेहरा एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया और वो आगे बढ़ा। जाओ 8 गॉड्स, इसे मार डालो। ये चैन पागलों की तरह चिल्लाया। वो 8 बुढ़े मास्टर्स जो अब तक सब देख रहे थे, उन्होंने एक दूसरे को देखा। भले ही लिन चैन की आने की स्टाइल डरा रही थी, पर एक मार्शल आर्टिस्ट की इज्जत उन्हें यही कह रही थी कि कोई आम इंसान मरने से नहीं बच सकता। घमंड मत दिखा, आयन सैंड पाम। एक बहुत ही लंबा चौड़ा बुढ़ा जोर से चिल्लाया। उसने जमीन की टाइल्स पर जोर से पैर मारा और किसी तोप के गोले की तरह लिन चैन की तरफ गया। उसकी काली लोहे जैसी हथेलियां किसी खूनी हवा के साथ लिन चैन के सिल की तरफ आई। ये एक हथेली किसी पत्थर को फाड़ने के लिए काफी थी। लिन चैन ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। सिस्टम स्किल, ग्रेविटी मल्टीप्लाई 100 टाइम्स। नीचे बैठ। लिन चैन ने हल्के से 2 शब्द कहे। वो बुढ़ा जो हवा में था, उसकी बॉडी अचानक ऐसी हो गई जैसे उसके कंधों पर कोई बहुत बड़ा पहाड़ रख दिया गया हो। उसे बचने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। वो पूरी तरह जमीन पर इतनी बुरी तरह गिरा कि वो घुटनों पर नहीं आया बल्कि पत्थर की तरह पिचक गया। उसके घुटने चूरा चूरा हो गए और जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। वो उस गड्ढे में किसी पोस्टर की तरह चिपक गया और वहीं बेहोश हो गया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। बचे हुए 7 मास्टर्स अपनी जगह जम गए और डर से उस मंजर को देखने लगे। जो बोला वही हो गया। ये कौन सा लेवल है? जमीन का भगवान? और किसी को आना है? लिन चैन ने चारों तरफ देखा। मुझे यहाँ लाशों का ढेर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन 7 बुड्ढों ने एक दूसरे को देखा और बिला बोले सब एक साथ पीछे हटे और फिर मुड़कर भाग गए। मजाक कर रहे हो क्या? इसे देखकर ही लग रहा था कि इस इंसान से लड़ना नामुमकिन है। पैसे भले ही अच्छे थे, पर जान पैसे से ज्यादा जरूरी थी। कचरा, नल्ले। ये चैन अपने भागते हुए मास्टर्स को देखकर डर और गुस्से से पागल हो रहा था और उसे लग रहा था उसका दिमाग फट जाएगा। उस वक्त तक लिन चैन हॉल की सीढ़ियों तक आ चुका था। उसने अंदर जाने की बजाय अपने पीछे खड़ी सू वानकिंग को हाथ से इशारा किया। वानकिंग, वो चीज इन्हें दे दो। सू वानकिंग आगे आई। उसने वो हैवी ब्रीफ के जमीन पर रखा और उसे खोला। अंदर वही शानदार और रॉयल ब्रॉन्ज हेड रखा था जो चुपचाप इस बेकार फैमिली को देख रहा था। ये चैन। लिन चैन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। ये मूर्ति तुम्हारी ये फैमिली विदेशियों लोगों के साथ मिलकर अपने ही देश के लोगों की बेइज्जती करने के लिए यूज करने वाली थी। अब मैं इसको यहाँ वापस ले आया हूँ। मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ तुम्हें गिफ्ट देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक बात समझाने के लिए आया हूँ। लिन चैन ने एक कदम सीढ़ी पर रखा और ये चैन को घूरा। ये इज्जत करने के लिए होती है, बेचने के लिए नहीं। तुम्हारी ये फैमिली इस आंगन में रहने के लायक नहीं है। ये चैन ने उस ब्रॉन्ज हेड को देखा और फिर आगे बढ़ते हुए लिन चैन को देखा। उसकी आंखों का डर अब पागलपन में बदल गया। अच्छा? ये चैन अजीब सी चीख निकालते हुए हंसना शुरू किया। लिन चैन, तुझे लगता है तू जीत गया? तुझे लगता है तेरे पास हाई टेक्नोलॉजी है तो तू सब कुछ कंट्रोल कर लेगा? तुझे इस दुनिया के असली सच के बारे में कुछ नहीं पता। ये जिन ने झटके से अपने कपड़ों से एक काले रंग का अजीब सिंबल्स वाला सीटी निकाला और उसे जोर से बजाया। सीटी की आवाज सीधा पीछे वाले पहाड़ तक गई। अगले ही पल जमीन जोर से हिलने लगी। एक बहुत ही अजीब और घटिया बदबू उस पीछे वाले पहाड़ की रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आने लगी। एक ऐसी चीख गूंजी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। पीछे वाले पहाड़ की बड़ी दीवार अचानक टूटकर गिर गई और वहां से एक 3 मीटर लंबा काले रंग की चमड़ी वाला और लाल आंखों वाला एक इंसान जैसा मॉन्स्टर बाहर निकला। वो चारों पैरों पर चल रहा था और किसी आउट ऑफ कंट्रोल टैंक की तरह सब कुछ तोड़ता हुआ आगे आ रहा था। वो जिस जगह से गुजरता वहां के पेड़ पौधे जल जाते और जमीन खराब हो जाती। ये क्या है? सू वानकिंग का चेहरा बदल गया। बायो मॉन्स्टर? लिन चैन, अब इसको देखो। ये ज़ेन पागलों की तरह हंस रहा था। ये इल्यूमिनाटी वालों का दिया हुआ सबसे आखिरी हथियार है, टायरेंट। ये पुराने जानवरों और टी वायरस म्यूटेंट के मिलने